दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूं और आज मेरा ड्यूटी बहुत अच्छा था दोस्तों। ऐसा ड्यूटी कभी कभी मिलता है। और आज मेरा ड्यूटी था पानी वाला। जो जितना भी गैंग वाला था मेरा, वही सबको पानी पिलाना था। जो फिल्टर पानी चाहे कुछ भी कहीं से भी पानी लाके पिलाना था। जो भी जितना भी गैंग में काम करता है उन सबको पानी पिलाना था। तो आज हम पानी पर थे और आज मेरा कुछ भी काम नहीं था, खाली सबको लाके पानी पिलाना था। तो वही मेरा ड्यूटी था आज। ऐसा ड्यूटी कभी कभी मिलता है, जब पानी वाला नहीं रहता है तो उसके जगह पे कभी कभी जाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो आज वही काम था। तो आज तो आराम वाला काम था। आज ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुआ और ज़्यादा थकावट भी नहीं हुआ। तो यही सब काम था। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि कभी कभी जैसे गैंग में काम होता है, यूनिट में काम होता है, कहीं भी हो गया, यार्ड हो गया, चाहे मेन लाइन हो गया, तो पानी के लिए एक अलग से आदमी छोड़ा जाता है पानी के लिए। और जो जैक लगाता है उसके लिए 2 आदमी अलग से छोड़ा जाता है। वो काम उम नहीं करता है, जैक लगाता है। और जो पानी वाला रहता है वो भी काम नहीं करता है, कुछ सामान वामान लाने का रहता है तो सामान वामान ला के देता है और काम उम नहीं करता है। तो आज वही मेरा काम था, पानी ला के सबको देना और पिलाना। तो आज तो कुछ काम हम नहीं किए और ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुआ। और अभी ड्यूटी से जस्ट आए हैं तो थोड़ा नाश्ता वास्ता किए हैं और केला वेला लाए थे, ये सब खाए हैं। तो थोड़ा रेस्ट कर लिए हैं। तो सोचे कि अपने भाई को कुछ बता। तो कुछ भाई का कमेंट था दोस्तों। और जितना भी वीडियो मैं बनाता हूँ, हर एक वीडियो में कुछ भाई कमेंट करते हैं कि जो ट्रैकमैन का ड्यूटी है तो ड्यूटी के कितने दिन के बाद रेस्ट मिलता है और छुट्टी कब मिलता है। जैसे ज्वाइनिंग किए तो ज्वाइनिंग के कितने दिन के बाद छुट्टी मिलता है और कितना दिन का मिलता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो चलिए आप सबको थोड़ा डिटेल से बता देते हैं छुट्टी और रेस्ट के बारे में, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सबको बताते हैं पूरा डिटेल से दोस्तों कि एक ट्रैकमैन को कितने दिन के बाद रेस्ट मिलता है और छुट्टी कैसे मिलता है, और ज्वाइनिंग के कितने दिन के बाद छुट्टी मिलता है, कितना दिन मिलता है। ग्रुप डी में कोई सा भी पोस्ट रहे सबका छुट्टी और रेस्ट बराबर ही मिलता है। जैसे आप 6 दिन ड्यूटी किए तो 7वां दिन आपको रेस्ट मिलेगा। चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट रहे, चाहे कोई सा भी पोस्ट रहे ग्रुप डी में, तो सबको रेस्ट और छुट्टी बराबर ही मिलता है। छुट्टी देखिए CL 10 मिलता है और LP 30 मिलता है और जो सिक रहा वो 10 मिलता है। तो टोटल 1 साल में मिला के 50 छुट्टी मिलता है। जो ट्रैकमैन है चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट है सबको उतना ही मिलता है और रेस्ट भी उतना ही मिलता है। जैसे आप 6 दिन ड्यूटी किए तो 7वां दिन आपको रेस्ट मिल जाएगा। तो और कुछ भाई का कमेंट था कि जैसे हम 1 महीना लगातार ड्यूटी किए और रेस्ट नहीं लिए और 1 महीना के बाद टोटल सब मिला के रेस्ट लेंगे तो ऐसा चलता है कि नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं चलता है। जैसे ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं तो ट्रैकमैन पोस्ट में यहाँ पे मैं जहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 गैंग है, 4 यूनिट है। तो चारों यूनिट का रेस्ट अलग अलग है। जैसे मेरा मंडे को है तो एक दूसरा यूनिट का संडे का है, फिर उसका एक और यूनिट है तो उसका एक दिन पहले है। तो ऐसे आगे पीछे एक एक यूनिट को रेस्ट देता है। अगर एक ही दिन सबको दे देगा तो फिर अगला दिन काम ही नहीं होगा ट्रैक का। तो इसीलिए सबको बांट दिया है रेस्ट। जैसे मेरा मंडे को है तो अभी ड्यूटी किया तो फिर अगला जो मंडे आएगा उस दिन रेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद जो मंडे आएगा उस दिन मेरा रेस्ट रहेगा। इस तरह से रेस्ट मिलता है। और आप कह रहे थे कि एक ही बार रेस्ट लेने के लिए, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा रूल नहीं है रेलवे में कि एक ही बार रेस्ट लेंगे, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है रेलवे में। और जब से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मंडे को रेस्ट नहीं लिए तो उसके अगले दिन रेस्ट लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। रेलवे के नियम में तो नहीं है, लेकिन
कहीं कहीं ऐसा होता है, अगर किसी को घर जाना है, चाहे कहीं 10 दिन चाहे 15 दिन का छुट्टी लेके कहीं जा रहा है, तो जैसे मेरा रेस्ट है सोमवार को और वो मंगलवार को जा रहा है, तो एक दिन ड्यूटी कर सकता है। इस स्थिति में कर सकता है। अगर मन मर्जी अगर चाहेगा कि हम आज रेस्ट नहीं लेंगे, उस 2 दिन के बाद लेंगे, तो ऐसा रूल नहीं है रेलवे का। और किसी का इमरजेंसी हो गया, चाहे कोई घर जा रहा है, बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो वो स्थिति में साहब से बात करके रेस्ट आगे पीछे कर सकता है। वो भी एक आदमी, सभी के लिए नहीं। जैसे गैंग में 15-20 आदमी रहता है, तो अगर सब कहेगा कि हम आज रेस्ट नहीं लेंगे, कल लेंगे, तो सबको नहीं मिलता। कोई कोई गांव जाने वाला रहता है, तो उसको मिल जाता है कभी कभी, वो भी 2-3 दिन आगे पीछे। अगर आप सोचिएगा कि यार कल मेरा रेस्ट है और 20 दिन के बाद चाहे 15 दिन के बाद रेस्ट लेंगे, तो ऐसा नियम नहीं है और ऐसा कहीं पे भी नहीं चलता है। तो 2-3 दिन आगे पीछे होता है। जैसे घर जाना है किसी को और 10 दिन चाहे 15 दिन का छुट्टी ले रहा है, तो वो स्थिति में 1-2 दिन आगे पीछे रेस्ट कर सकता है। चलिए आप सबको बताते हैं सीएल छुट्टी के बारे में दोस्तों। सीएल छुट्टी का मतलब हुआ कैजुअल लीव, और ये 1 साल में 10 दिन का छुट्टी मिलता है। सभी को मिलता है, हमको भी मिलता है, जितने भी रेलवे स्टाफ हैं सभी को ये लीव सीएल छुट्टी मिलता है। और सीएल छुट्टी में जैसे सीएल छुट्टी 10 रहता है, तो इसको रेस्ट हटा के, रेस्ट हो गया चाहे नेशनल हॉलीडे हो गया, इसको हटा के 10 दिन का छुट्टी मिलता है। और अगर ये सबको जोड़ दिया जाए, जैसे आप किसी महीने में छुट्टी लेते हैं 10 सीएल, तो उस महीने में जिस दौरान जैसे 10 दिन के बीच में अगर नेशनल हॉलीडे आ गया, चाहे रेस्ट आ गया, जितना भी रेस्ट उस बीच में आ गया, तो उसको हटा के 10 दिन तो वो हो गया सीएल छुट्टी, और रेस्ट और नेशनल हॉलीडे ये सबको अगर जोड़ा जाए तो 13-14 दिन का छुट्टी बन जाता है। तो चलिए आप सबको एक कैलेंडर पे बताते हैं कि जैसे कभी भी महीने में छुट्टी लेते हैं, 10 दिन का छुट्टी लेते हैं, चाहे 5 दिन का लेते हैं, आपकी मर्जी है। एक बार में भी ख़त्म कर सकते हैं, चाहे आधा आधा करके भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कल एक कैलेंडर पे मैं आप सबको बताता हूँ, समझा देता हूँ अच्छी तरह से कि सीएल छुट्टी किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। अब चलिए इस कैलेंडर की मदद से आप सबको अच्छी तरह से समझा देते हैं कि सीएल छुट्टी किस तरह से लिया जाता है। और एलएपी में ऐसा रूल नहीं है। एलएपी जैसे 15 दिन का है, तो उसमें सब चीज़ जुट जाता है। रेस्ट हो गया, चाहे एनएच हो गया, जिसको नेशनल हॉलीडे बोलते हैं, वो सब चीज़ जुट जाता है। और जो सीएल छुट्टी रहता है उसमें नेशनल हॉलीडे और रेस्ट नहीं जुड़ता है। तो सीएल के बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ। तो जैसे दोस्तों मेरा रेस्ट मंडे को है, तो देखिए यहाँ पे मंडे है, तो मंडे में देखिए 2 तारीख, 9, 16, 23, 30 ये मंडे के दिन आता है। और हम देखिए अगर संडे से छुट्टी लेते हैं, सीएल 1 तारीख से लेते हैं, तो देखिए 2 को तो मेरा रेस्ट आ गया। फिर 3 को देखिए यहाँ पे नेशनल हॉलीडे है। नेशनल हॉलीडे को देखिए ब्लैक से कलर कर दिया गया है, तो ये दोनों को नहीं गिनेंगे। यहाँ से गिनते हैं, 1 तारीख से गिनते हैं, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। फिर 9 को मेरा रेस्ट है, तो 9 नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पे 8, 6 तक आया था। फिर 7, 8, 9, 10 हो गया। यहाँ 13 तारीख तक 10 हो गया। और इसमें रेस्ट कितना आया, 1 और 2 रेस्ट आया, और इसमें 1 नेशनल हॉलीडे हो गया। तो 3 दिन इधर बढ़ गया, और बाकी वो 10 दिन था, तो 13 दिन का छुट्टी बन गया। और जो एलएपी रहता है उसमें रेस्ट ना ही एनएच जुड़ता है। जैसे 10 दिन का एलएपी ले रहे हैं, चाहे 12 दिन का एलएपी ले रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर मंडे को मेरा रेस्ट है और 1 तारीख से ले रहे हैं, तो 1, 2, 3 सब चीज़ जुड़ जाएगा एलएपी में। और सीएल में रेस्ट और एनएच नहीं जुड़ता है, तो उसमें सीएल में घाटा लग जाता है, और जो
सीएल में घाटा नहीं लगता है, सीएल में फ़ायदा होता है, और एलएपी जो रहता है उसमें घाटा हो जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के छुट्टी लेना पड़ता है। जो एलएपी छुट्टी रहता है थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, और जो सीएल छुट्टी रहता है वो तो अगर एनएच आ गया उस तारीख को, जितना दिन के अंदर हम छुट्टी, जैसे 1 से 13 दिन के बीच में छुट्टी ले रहे हैं और बीच में एक एनएच आ गया जिसको नेशनल हॉलीडे बोलते हैं, वो आ गया तो 1 दिन का छुट्टी और बढ़ गया, ऐसे होता है। और एलएपी में ऐसा नहीं होता है, सब चीज़ जुट जाता है, रेस्ट हो गया चाहे एनएच हो गया, सब चीज़ जुट जाता है, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। सीएल और रेस्ट के बारे में तो मैं आप सबको बता दिया और समझा भी दिया दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। समझ में नहीं आया कि आया, ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, तो फिर से मैं आप सबको कमेंट के थ्रू मैं आप सबको बता दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं दोस्तों रेस्ट और सीएल जो छुट्टी रहता है वो सब के बारे में बताया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों और जय हिंद।